देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के संगम में। ऐसे तो उत्तराखंड के सभी शहरों का स्वयं का एक इतिहास है। इसी क्रम में देवप्रयाग शहर का भी अपना एक अलग और अनोखा इतिहास है। यह शहर पंडितों का स्थान है और ये पंडित बद्रीनाथ धाम से संबंधित होते हैं। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। 7वीं सदी में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। देवप्रयाग को उत्तराखंड के रतन के रूप में भी जाना जाता है। देवप्रयाग पहुंचने के लिए आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से बस या टेम्पो ट्रैवलर बुक करा सकते हैं और अपने निजी वाहन से भी आप देवप्रयाग जा सकते हैं। यहाँ से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है। मान्यतानुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। प्रयाग किसी भी संगम को कहा जाता है। यह स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित चक्रधर जोशी नामक ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री का गृह स्थान था, जिन्होंने यहाँ नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। ये वेधशाला दशरथांचल नामक एक निकटस्थ पर्वत पर स्थित है। यह वेधशाला 2 बड़ी दूरबीनों से सुसज्जित है और यहाँ खगोल शास्त्र संबंधी पुस्तकों का बड़ा भंडार है। इस वेधशाला में आधुनिक उपकरणों के अलावा यहाँ अनेक प्राचीन उपकरण जैसे सूर्य घटी, जल घटी एवं ध्रुव घटी जैसे अनेक यंत्र व उपकरण भी हैं, जो इस क्षेत्र में प्राचीन भारतीय प्रगति व ज्ञान के द्योतक हैं। यहाँ पहाड़ी के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं, वह दृश्य बेहद ही मनोरमी होता है। अलकनंदा बहुत कम आवाज़ करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज़्यादा शोर करते हुए बहती है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास। अलकनंदा के पानी का रंग नीला तथा भागीरथी का रंग हल्के हरे रंग का है। देवप्रयाग भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में रावण और उसके परिजनों का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज करके श्री राम ब्रह्म हत्या के दोष निवारण हेतु सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर तपस्या करने आए थे। केदारखंड में श्री राम का सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग पधारने का वर्णन मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार जहाँ गंगा जी का अलकनंदा से संगम हुआ है और सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, देवप्रयाग के उस तीर्थ के समान ना तो कोई तीर्थ हुआ और ना होगा। यहाँ की मान्यता यह भी है कि देव शर्मा नामक एक हिंदू संत ने इस संगम स्थल पर कठिन तपस्या की थी, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग के विषय में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने को मना लिया, तो 33 कोटि देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास गंगा जी की जन्मभूमि देवप्रयाग में बनाया। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में संगम के साथ ही एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर भी सम्मिलित हैं।
देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देवप्रयाग में पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर भक्तों के मध्य अति लोकप्रिय है। निकट ही स्थित दंडाराज नागराज मंदिर और चंद्रबदनी मंदिर भी दर्शनीय है। देवप्रयाग का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य भी इस पावन स्थल की भांति ही अद्वितीय है। गंगा मां के मंदिर के समीप ही संगम के किनारे पर छोटी सी गुफा स्थित है, जो कि हनुमान गुफा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में स्थित हनुमान गुफा के बारे में यह मान्यता है कि भगवान हनुमान इस स्थान पर आए थे और उन्होंने देवप्रयाग में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम पर ध्यान लगाया था और वर्तमान समय में देवप्रयाग में एक चट्टान के ऊपर श्री हनुमान जी की मूर्ति उभरी हुई है। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग के संगम के किनारे पर भगवान श्री राम के कमल जैसे पद चिन्ह हैं। देवप्रयाग की मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इसी स्थान में किया था, इसलिए देवप्रयाग में लोग अपने पूर्वजों का धार्मिक संस्कार करना मंगलकारी मानते हैं। देवप्रयाग ऐसा पावन स्थल है जहां संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवप्रयाग तपस्थली में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक पूजा अर्चना की थी। भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर अपना प्रिय सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, इसलिए देवप्रयाग को ब्रह्म तीर्थ और सुदर्शन तीर्थ कहा गया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बोल गंगा मैया की जय।